हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से यूपीपीईटी की तैयारी कर रहे हैं और डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। 25 से 30 क्वेश्चन डेली हम लोग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उसी कड़ी में ये अगला प्रैक्टिस सेट है और मुझे पता है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन के साइड। पहला क्वेश्चन है भारत। फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में इडुक्की जल विद्युत परियोजना है? तो फ्रेंड्स, इडुक्की जल विद्युत परियोजना स्थित है केरल राज्य में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो केरल होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो फ्रेंड्स, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया था और ये यूएसए के यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना के मॉडल पर बेस था। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है किस नदी के मॉडल पे बेस था। तो ये टेनेसी नदी घाटी मतलब परियोजना के मॉडल पे बेस था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, अलमाटी बांध स्थित है कृष्णा नदी पे। ठीक है, किस नदी पे? कृष्णा नदी पे। अगला क्वेश्चन है, जयसमंद झील किस राज्य में पड़ती है? तो फ्रेंड्स, जयसमंद झील राजस्थान राज्य में पड़ती है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। प्रश्न 5 है, शांत घाटी किस राज्य में पड़ती है? सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पड़ती लिखा है, पड़ती यानी कि पड़ती यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग। तो फ्रेंड्स, शांत घाटी जो है पड़ती केरला में, तो केरला के पलक्कड़ जिले में पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यानी कि जैव विविधता देखने को मिलती है। तो और भारत का सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला स्थल भी यही शांत घाटी ही है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर वो है केरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस भारत की किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है? तो फ्रेंड्स, चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, और जो कि किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना है इंद्रावती नदी पर। ठीक है, किस नदी पर? इंद्रावती नदी पर। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, चूलिया जलप्रपात जो है ये स्थित है चंबल नदी पर। ठीक है, किस नदी पर? चंबल नदी पर। तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिए क्योंकि डैम से संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपके सिलेबस में। 1-2 क्वेश्चन मिलेगा ज़रूर आपके पेपर में, तो आप लोग अच्छे से याद कर रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साइड। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स, गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। ठीक है, कितनी? 2525 किलोमीटर टोटल लंबाई है। ठीक है, और अगर पूछे कि गंगा की सबसे सर्वाधिक लंबाई भारत के किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, यूपी में ही है। गंगा की सर्वाधिक लंबाई जो है यूपी में पड़ता है। और फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की साइड। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो फ्रेंड्स, श्रीनगर जो है ये बसा हुआ है झेलम नदी के किनारे। ठीक है, तो श्रीनगर बसा है झेलम नदी के किनारे। और बढ़ते हैं आगे। देवप्रयाग किन 2 नदियों का संगम है? तो फ्रेंड्स, देवप्रयाग जो है ये भागीरथी अलकनंदा का संगम है। फ्रेंड्स, मैंने ये प्रयाग से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जो प्रयाग है मैंने एक सिंपल सी ट्रिक बनाई है और उसके हिसाब से मैंने याद किया है। अगर मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, अगर आपको पसंद आए तो आप लोग भी वैसे याद रख सकते हो या फिर आप अपने तरीके से याद रख सकते हो। फ्रेंड्स, जैसे मैंने देवप्रयाग के लिए मुझे याद करना है में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने इसको पढ़ा है दा भा आ। ठीक है, दा भा आ, मैंने इसको याद रखा है दा भा आ, यानी कि देवप्रयाग का मतलब भागीरथी अलकनंदा। ठीक है, इसी प्रकार मैंने रुद्रप्रयाग के लिए याद रखा है रामा आ। ठीक है, रामा आ। ठीक है, तो इसकी यानी कि रुद्रप्रयाग के लिए मंदाकिनी अलकनंदा। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसीलिए इसी प्रकार मैंने कर्णप्रयाग के लिए याद रखा है का पा आ। ठीक है, का पा आ, तो ये हो जाएगा कर्णप्रयाग के लिए पिंडार नदी और अलकनंदा। ठीक है,
तो मतलब कर्णप्रयाग में पिंडार नदी और अलकनंदा मिलेंगे। फ्रेंड्स इसी तरह आप भी कोई सिंपल सी ट्रिक बना के याद रख सकते हो। और क्योंकि फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन वाली बहुत ज़्यादा हैं और कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट करती हैं। मुझे भी बहुत पहले कन्फ्यूजन होता था, बट मैंने जब कोई इस तरीके से याद रखा तो फिर ये मतलब अब मेरे से कभी गलत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, भीतरगांव मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स भीतरगांव मंदिर स्थित है कानपुर यूपी में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? कानपुर यूपी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो फ्रेंड्स भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है करनाल, हरियाणा में। फ्रेंड्स जैसा कि आपके सिलेबस में अनुसंधान संगठन भी दिया गया है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। अगले बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के साइड। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। ठीक है, पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, किसके? पीसी महालनोबिस के। अगला जो कि और फ्रेंड्स हमारी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये भी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत कब आरंभ हुआ था? तो फ्रेंड्स गुप्त संवत आरंभ हुआ था 319 ईस्वी में। ठीक है, और इसे आरंभ किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसे आरंभ किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स हमारे मानव बॉडी में जो है गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी, यानी कि 46 टोटल 46 होती है। अगर जोड़ी में पूछा जाए तो 23 होती है। अगला क्वेश्चन है, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स IUCN का मुख्यालय स्थित है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और IUCN फ्रेंड्स दो प्रकार की लिस्ट बनाता है, एक रेड लिस्ट और एक ग्रीन लिस्ट। ठीक है, और फ्रेंड्स IUCN का स्थापना अगर हम बात करें स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1948 में। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है फ्रेंड्स और ये पूछी बहुत जाती है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या है 70। ठीक है फ्रेंड्स, तीन ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे विधानसभा है। पहले तो दिल्ली है, दूसरा पुदुचेरी है एंड तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो तीन ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे विधानसभा है। ठीक है, तो दिल्ली में कितनी टोटल विधानसभा है? तो 70 है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। ठीक है, कौन है? आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी पर स्थित है। और आलमगीरपुर पड़ता कहाँ है? तो आलमगीरपुर पड़ता है यूपी में। तो फ्रेंड्स इसी टाइम हम हड़प्पा सभ्यता के चारों उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम चारों स्थल को जान लेते हैं यहीं पे। तो फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए, तो फ्रेंड्स ये हड़प्पा सभ्यता है और ये इसको मैंने उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम में डिवाइड कर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पड़ेगा आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर, यहाँ पे आलमगीरपुर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि हिंडन नदी पर स्थित है। ठीक है, किस नदी पर? हिंडन नदी पर। और हिंडन यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, हिंडन यमुना की सहायक नदी है, ना कि गंगा की। ठीक है, और अगला कुछ यहाँ पे अगर हम सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो ये है दाइमाबाद। ठीक है, दाइमाबाद, जो कि गोदावरी नदी के तट पर पड़ता है। ठीक है, तो बहुत पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, तो वो दाइमाबाद है। और पूछे कि ये किस नदी पर स्थित है, तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है। अगर वहीं हम सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो ये है सूतकांगे-डोर। ठीक है, सूतकांगे-डोर, और ये स्थित है दास्क नदी पर। ठीक है, किस नदी पर? दास्क नदी पर। फ्रेंड्स अगर हम बात करें सबसे उत्तरी बिंदु की, तो फ्रेंड्स सबसे उत्तरी बिंदु जो है ये है मांडा। ठीक है, और मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा स्थित है चेनाब नदी के किनारे। ठीक है, किस नदी के किनारे? चेनाब नदी के। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से पूर्वी स्थल, तो वो आलमगीरपुर है और ये हिंडन नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, कनाडा की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स कनाडा की राजधानी ओटावा है और कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है और जिसकी राजधानी कनाडा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी स्थित है पोटोमेक नदी पर, और राजधानी क्या है आप लोगों को तो पता ही होगी, वाशिंगटन डीसी है। और फ्रेंड्स इससे भी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि न्यूयॉर्क जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स न्यूयॉर्क स्थित है हडसन नदी पर, ठीक है। किस नदी पर? हडसन, हडसन। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और बनता है कि जो यूएसए का ही एक शहर है शिकागो, वो किस झील के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड्स शिकागो जो है मिशिगन झील के किनारे स्थित है, ठीक है। किस झील के? मिशिगन। फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें पूछने के चांस हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा झंडे को कब अपनाया गया था? तो फ्रेंड्स संविधान सभा द्वारा झंडे को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन मैंने एक बार पता नहीं मैं कौन सा पेपर देने गई थी, मैंने इसको गलत कर दिया था, क्योंकि मुझे उस टाइम ये पता नहीं था, मेरे को लगा 24 जनवरी 1950 है, बट ये गलत है। झंडे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगर हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की बात करें वो 24 जनवरी 1950 है, ठीक है। तो अगर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पूछ लेता है तो वो 24 जनवरी 1950। मैंने 3 चीज़ों को एक साथ याद रखा है, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रपति। इन तीनों को पहली बार जो चुना गया था वो 24 जनवरी 1950 को ही चुना गया था। हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें भी 24 जनवरी 1950 को ही भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके 25 क्वेश्चन, और आई होप आपकी वीडियो पसंद आई हो। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में ऐसे मैं डेली वीडियो लेके आती रहूँगी। हाँ अभी मैं थोड़ा सा कम एक्टिव हूँ चैनल पे, थोड़ा आने वाले दिनों में और ज़्यादा एक्टिव रहूँगी, वीडियो और ज़्यादा मतलब प्रोवाइड करूँगी आप सभी को। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचते रहें। चलिए फ्रेंड्स फिर रखते हैं आज का वीडियो यहीं तक। आप लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओके बाय, गुड नाइट।